लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इन दिनों देश में चुनाव का माहौल है। बिहार में जहां चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो वहीं यूपी में होने वाले हैं उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन। अब बात बीजेपी की करें तो वो अब यहां जातिगत समीकरणों को साधने में लगी। यहां तक तो ठीक है, ये सब आम बातें हैं, लेकिन इस साधने के खेल में निशाना ब्राह्मणों को बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। कैसे बीजेपी हिकारत की नजरों से यहां ब्राह्मणों को देख रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, उन्हें नाटकबाज मान रही है। इस बात का प्रमाण, साक्ष्य एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। वीडियो में दिखाई दे रहे ये साहब है बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हरिद्वार दुबे। इनका यह साफ कहना है कि बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी सिर्फ नाटकबाजी है। ये कह रहे हैं कि ये सब बातें उड़ाई गई हैं, ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं। दुबे जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर, कह रहे हैं कि ब्राह्मण ससुर जाएगा तो कहां जाएगा बताइए। ब्राह्मणों का बीजेपी के अलावा वाकई सम्मान नहीं है। बीजेपी का संबंध ब्राह्मणों से है। जो कुछ कहा नहीं जा सकता, सब जानते हैं ब्राह्मणों को कहां जाना है, ये कह रहे हैं नेताजी। साथ ही कह रहे हैं कि ये कई लोग हवा बनाते रहे हैं कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही रहेगा, मतलब ब्राह्मण बीजेपी की बपौती हो गए। यही कहना है नेताजी का। जरा आप भी सुनिए। नहीं, ये सब गलत बात है। ब्राह्मण ये सब नाटकबाजी है। कुछ चेहरे के तौर पे भेजा जा रहा है। हरिद्वार दुबे को पहले चेहरा नहीं देखा। मैं संगठन में आज तक तो लगातार पदाधिकारी था और ये उड़ाया गया है, लेकिन ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। पहली बात तो जाएगा ससुर, ब्राह्मण कहाँ जाएगा? आप बताओ कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ, बता दीजिए। जहाँ सम्मान होगा वहाँ जाएगा। हाँ, तो सम्मान तो बीजेपी का वाकई नहीं है। क्या बीजेपी मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी है ही है। बीजेपी का मानना है कि ठाकुर ब्राह्मण इनकी पपौती है, इनको कितना भी दबा दो ये कहीं नहीं जा सकते। मगर इस बार बिहार में और यूपी में दोनों जगह ब्राह्मण बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। ब्राह्मण ससुर कहां जाएगा, वाह, मतलब उत्तर प्रदेश के और देश के ब्राह्मण गाली भी सुनकर भाजपा में ही रहेगा। यह है आज भारत में ब्राह्मणों की स्थिति। आपको बता दें कि हरिद्वार दुबे सीतापुर के साथ अयोध्या और शाहजहांपुर में आरएसएस के जिला प्रचारक रह चुके हैं। ये रहने वाले हैं बलिया के, लेकिन काफी समय से आगरा में राजनीति कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण आखिर ससुरा कहां जाएगा। मतलब आप उसकी लाचारी बन गए, मजबूरी बन गए, मानकर चल रहे हैं। ये तो कहीं जाएगा नहीं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये बात सिर्फ कहने में नहीं दिखती, बल्कि योगी सरकार के हालिया एक्शन में और ज्यादा परिलक्षित होती है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे भी, खासतौर पर अपराध और अपराधियों को भी ब्राह्मण ठाकुर में बांटकर फर्क करके जो कार्रवाई हो रही है। विकास दुबे केस तो आपको याद ही होगा। वो अकेला नहीं केस था, उससे पहले भी कई केस हुए और बाद में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर आरोपी या अपराधी का महज इसलिए उसको एनकाउंटर कर दिया जाए, उसकी गाड़ी पलट दी जाए कि वो जात से ब्राह्मण था। ब्राह्मण वोट बैंक तो कहीं जाने वाला नहीं ना। दलितों की, पिछड़ों की स्थिति से तो हम सब वाकिफ हैं, और हाथरस घटना ने तो पूरे सिस्टम की एक तरीके से कलई खोल कर रख दी। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि मौका परस्त की राजनीति में सामाजिक तौर पर सबल जाति को भी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बना दिया गया, और वो भी किसी और ने नहीं, हिंदुत्व की झंडा बरदार पार्टी बीजेपी ने। ब्राह्मण समुदाय राज्य में राजनीतिक तौर पर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। लॉकडाउन से, एक तरीके से हम कहें कि लॉकडाउन में अब मॉल्स को तो छूट दी जा रही है, लेकिन मंदिर अब भी बंद है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में पुजारी परिवारों के जो रोजगार है, उनके साधन भी छिन गए। वहीं इसके साथ ही ये भी सच है, जिस तरीके से इस समुदाय ने बीजेपी को चुनाव में समर्थन दिया था, वैसी हिस्सेदारी सत्ता में हासिल नहीं। योगी राज में तो ब्राह्मणों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। सत्ता में आने के बाद से यहां ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति का पूरा असर देखने को मिल रहा है। आरोपियों की जद में तो खुद सीएम योगी हैं, जिनकी जाति ठाकुर है। वो सत्ता जिसकी बागडोर एक ठाकुर के हाथ में है, उसके राज में अगर एक के बाद एक कई ब्राह्मणों की हत्या होने लगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए? हम जोगी से जानना चाहते हैं, 600 लगभग एक ही जाति के क्रिमिनल को आपने मारा है। कह रहे हैं कि आप क्रिमिनल हो, वो ब्राह्मण 600। जोगी जी जब
600 की लिस्ट है मेरे पास टोटल, आपको देंगे। सवर्णों से सरोकार रखने वाली बीजेपी ने इन्हें भी अपनी राजनीति का शिकार बना लिया है। सवर्णों में भी ब्राह्मण ठाकुर के बीच आग लगाकर एक नए जातीय संघर्ष को पैदा करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल में बलिया में पुलिस के सामने हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस के चंगुल से फरार हो गया था। आपको ये केस भली भांति याद होगा। इसकी करीबियां जो है, आरोपी की जो करीबियां हैं, वो बलिया के ही बीजेपी के बदनाम ऑपरेशन विधायक सुरेंद्र सिंह से थी। सुरेंद्र सिंह और आरोपी एक ही जाति यानी ठाकुर जाति से क्षत्रिय हैं और इसी का हवाला देकर कैसे चौड़े में खुलेआम बीजेपी के विधायक ताल ठोक कर ये कहते पाए गए कि आरोपी क्षत्रिय है, इसलिए मैं उसके साथ खड़ा। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकता। अब बताइए, इधर जातीय संघर्ष की आग को हवा देने का काम योगी जी आपके विधायक ही कर रहे हैं और आप है कि कोई एक्शन ही नहीं लेते इस पर। हाँ, अरे हम तो भूल गए थे, आप ही ने कहा था ना कि आपको बलिया का नाम सुनने से भी अब डर लगता है। बलिया से श्रीमती स्मृति सिंह, बलिया। हाँ नमस्ते। हाँ, आपको शादी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ, आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। लेकिन योगी राज में शोषित हो रहे ब्राह्मण अब समझ गए इनकी असलियत क्या है। द लाइव टीवी से बात करते हुए योगी राज में जानबूझकर ब्राह्मणों को टारगेट किए जाने और उन्हें दबाने की, उनकी हत्या किए जाने पर लोग आग बबूला हो गए। सुनिए जरा। एक महीने के अंदर 35 हत्या और पिछले 3 साल के अंदर 200 ब्राह्मण हत्या का जवाब कौन देगा? मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए एक मुहिम चलाई पूरे देश में। जब से वो सत्ता में आए हैं हिंदू मुसलमान ही चल रहा है और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं को भी बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब योगी राज में दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों के भी बुरे दिन शुरू हो गए। राजनीतिक तौर पर तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना ही पड़ेगा, सामाजिक तौर पर भी ब्राह्मणों में पैठ कम हो जाएगी। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? और जिस तरीके का स्टेटमेंट बीजेपी के यूपी से राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं हरिद्वार दुबे, उन्होंने जो दिया है ब्राह्मणों के संदर्भ में, ये कहते हुए कि ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ, इस बयान को आप किस तरीके से ले रहे हैं? और ख़ास तौर पर जो वर्तमान जातिगत राजनीतिक हालात हैं, जो समीकरण है, उसमें आप ब्राह्मणों की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? और जातियों को बांटने का जो काम है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।